हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अपने नए टॉपिक की बात करेंगे। और इससे पहले लास्ट टर्न में हम लोगों ने देखा था भूगोल के खंड में भारत का भौतिक स्वरूप। इस लेसन से कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, भारत का भौतिक स्वरूप। और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो भारत के भू आकृतिक विभाग हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं। तो जो भारत के भू आकृतिक विभाग हैं वो हम लोग ने पढ़े थे कि 6 भागों में ये बांटे गए हैं। नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में हिमालय पर्वत है। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तीसरे में आता है प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर पे जो विभाग किया गया है उसको कहते हैं भारतीय मरुस्थल, थार का रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। पांचवें में जो पांचवा डिवाइडेशन है वो है तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र का, समुद्र के किनारे का। और जो छठा हिस्सा है वो द्वीप समूह के नाम से है। इस तरह 6 भागों में बांटा गया है भारत के भूआकृतिक स्थिति को। अब इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न में पढ़ा था हिमालय पर्वत और इसके कितने भाग हैं, जिसमें हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें नंबर 1 में था महान हिमालय, या इसी को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। नंबर 2 पार्ट में था हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से। और नंबर 3 जो पार्ट था वो बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब आज हमको यहाँ पे सोचना है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ी जा सकती हैं। तो इसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, और इस हिमालय पर्वत के का क्या लाभ है ना, इसका क्या महत्व है। हिमालय पर्वत का महत्व, हिमालय पर्वत का आर्थिक महत्व भी क्या होता है। तो ये अक्सर जो इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला महत्व यदि हम देखते हैं तो ये क्या है, क्योंकि हिमालय पर्वत ये है और इसके दूसरी तरफ कौन सा देश है? चीन देश है। तो ये अंतरराष्ट्रीय उत्तरी सीमा बनाता है नंबर 1 में, है ना। क्योंकि शुरुआत में ही ये उत्तर दिशा में एक पहरेदार के रूप में हिमालय पर्वत यहाँ पे छाया हुआ है और ये एक दीवार के रूप में है जो दूसरे आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा बर्फीली हवाओं से भी ये रक्षा करता है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र से, साइबेरिया क्षेत्र से, चीन की तरफ से जो बर्फीली हवाएं आती हैं वो भी जो है उन हवाओं से भी ये हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करता है और यहाँ शीतलहर नहीं आ पाती, बर्फीली हवाएं नहीं आ पाती यहाँ पे। इसके अलावा और क्या खास बात है? वर्षा में सहायक। अब वर्षा में सहायक कैसे हो सकता है? क्योंकि जो भी अपने देश में मानसून उठता है अरब सागर से, वो आगे बढ़ता हुआ इस हिमालय पर्वत से टकराता है और जब टकराएगा तो इसी साइड में ये वर्षा कर देता है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसून उस पार चला जाता और अपने भारत देश में सूखा पड़ जाता, यहाँ पे बारिश नहीं होती। इसके अलावा यदि और आगे हम लोग देखते हैं तो इसके और महत्व की बात करेंगे तो इसमें है जो सदावाहिनी या नदी हिमालय से बहती हैं, ठीक है ना। हिमालय पर्वत से जो नदियां बहती हैं ये हमेशा, उसमें इतना पानी हमेशा साल भर बना रहता है इन नदियों में, और इससे क्या है, उपजाऊ मैदान बनते हैं। जलोढ़ मैदान के क्षेत्र में उपजाऊ कृषि कार्य होता है, यहाँ पे खेती का कार्य होता है। और क्या होता है, इसी हिमाचल प्रदेश में, इसी हिमालय पर्वत क्षेत्र में यहाँ पे खनिज संपदा जो है, ये खनिज संपदा भी पाई जाती है जमीन के नीचे। खनिज, तरह तरह के खनिज भी निकाले जाते हैं और वन संपदा भी मिलती है, क्योंकि हिमालय पर्वत में जो ढेर सारे वन हैं उन वनों से जड़ी बूटियां वगैरह भी मिलती हैं, वन्य जीव वहां रहते हैं, औषधियां तरह तरह की प्राप्त होती हैं और उद्योगों के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी मिलता है। वहां से उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है और जो नदियां निकलती हैं उनमें बांध बना करके जल विद्युत का निर्माण भी किया जाता है, बिजली बनाई जाती है उनसे। इसके अलावा
कृषि उपज होती है उस मैदानी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में। साथ में फलों के बगीचे होते हैं, फलों का उत्पादन होता है पर्वतीय ढालों पर। चाय की खेती की जाती है, चावल है, आलू है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। तो ये ढेर सारे क्या है फायदे हैं। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में क्या बात हुई कि हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व क्या है। तो इस बारे में आप इसका डिटेल बना लीजिएगा और इसका लिख करके मुझको चेक करा लीजिएगा मुझसे। और भारत का, इंडिया का मैप भी आपको बनाना है। मैप बना करके आप हमको उसमें दर्शाइएगा कि कहाँ पे हिमालय पर्वत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में अगले टर्म पर।